प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, हरि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्दु परिपूज्यं। वोच्चं अणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा लोकानुप्रेक्षा की सुना दीजिए, शुरू की 10 गाथा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। अलौकिक गणित की चर्चा प्रारंभ में अपन ने यहाँ की थी। जघन्य परीत अनंत, जघन्य परीत अनंत किस प्रकार निकाला जाता है। बोलिए चेतना। जघन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करके उसमें 6 राशियां मिलाएंगे। धर्म द्रव्य के असंख्यात लोक प्रमाण, अधर्म द्रव्य के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश, फिर जीव के एक जीव के प्रदेश, फिर लोकाकाश के प्रदेश, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या, फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या। इनको जोड़ने पर जो राशि आएगी उसका पुनः शलाका त्रय निष्ठापन। उसके बाद उसमें 4 राशियां मिलाएंगे। एक कल्प काल का समय की संख्या, फिर स्थिति अध्यवसाय स्थान की संख्या, अनुभाग अध्यवसाय स्थान की संख्या, फिर योग के अनुभाग विभाग प्रतिच्छेद की संख्या। इनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसका पुनः शलाका त्रय निष्ठापन करके जो संख्या आएगी उसको जघन्य परीत अनंत कहते हैं। बढ़िया, ठीक है, ख्याल में आ गया सबको? ठीक है, चलिए। अभी यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, जीव समास का प्रकरण पूरा हुआ। जीवों के अनेक अनेक प्रकार से भेद प्रभेद बताए, जीवों को किस तरह से इकट्ठा किया जाता है। अब पर्याप्ति का वर्णन यहाँ प्रारंभ किया है। तो जैसे दुनिया में कोई भी चीज बनती है, चाहे मकान बन रहा हो, चाहे घड़ा बन रहा हो, चाहे भोजन बन रहा हो, तो वो अपूर्ण रूप भी होता है, पूर्ण रूप भी होता है। दोनों तरह के होते हैं ना भाई। जो भी चीजें बनती हैं वो एकदम से तो कंप्लीट होंगी नहीं। हम बोलते हैं रेडीमेड लाए हम कपड़े, कपड़े रेडीमेड लाए, तो क्या पेड़ पे टंगे टंगाए रेडीमेड आए हैं? हम जो बोलते हैं कि ये हमने सूट खरीदा सिलवाया कि रेडीमेड लिया, हम क्या बोलते हैं? नहीं, हमने रेडीमेड लिया है।
तो रेडीमेड मतलब वो ऐसा का ऐसा कहीं से प्रकट हो गया क्या? वो भी पहले बनता ही है ना। बस उसमें अंतर है, हमारी अपेक्षा ये होती है कि हमने खुद ने ऑर्डर देके नहीं सिलवाया, कहीं से पहले से सिल के रखा था तो हम उसको ले आए, उसको हम रेडीमेड बोलते हैं। लेकिन रेडीमेड कोई रेडीमेड नहीं है। तो वो जब कोई चीज बन रही होती है तो वो अपूर्ण दशा में होती है, उसके बाद में वो पूर्ण हो जाती है। मकान बन रहा है, और दुनिया में कितने ही मकान, देखो मकान बनता है तो पहले वो बन रहा होता है तो अभी अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसके बाद में पूरा हो जाता है। पर कितनी ही जगह हम ऐसा देखते हैं कि कहीं इनकम्प्लीट ही पड़े रहते हैं। कहीं हम जब सफर में जाते हैं रास्ते में, तो ऐसा खेतों के बीच में कोई आधे अधूरे से बने बने ऐसे कुछ दिखते हैं। और कहीं कहीं यहाँ शहरों में भी अगर उनकी स्टे लग जाए, काम चलना, कोई कोर्ट का उसमें ऑर्डर आ जाए, तो आधे आधे मकान बिल्डिंग्स वो बनी बनी आधी रह जाती हैं। तो जैसे ये मकान ये सब भी कंप्लीट भी होते हैं, इनकम्प्लीट भी होते हैं, उसी तरह से जीव भी कंप्लीट भी होते हैं और इनकम्प्लीट भी होते हैं। जीव जीव खुद ही पूर्ण और अपूर्ण रूप से होता है। तो जो जीव पूर्ण होता है उसको पर्याप्त कहते हैं, और जो जीव अपूर्ण होता है उसको अपर्याप्त कहते हैं। तो ये पूर्णता अपूर्णता किस चीज की है? कि छह चीजों को बनाने की शक्ति। किन छह चीजों को बनाने की शक्ति? छह चीजों को बनाने की शक्ति अगर पूरी हो गई है तो वो जीव पूर्ण कहलाता है। और छह चीजों चीजों को बनाने की शक्ति यदि पूर्ण नहीं हुई है तो वो जीव अपूर्ण या अपर्याप्त कहलाता है। कौन सी छह चीजें हैं? बोलो। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। बहुत बढ़िया, बोलिए रजनी जी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और श्वासोश्वास और मन ना? भाषा और भाषा और मन। एक हाँ, बढ़िया, बोलिए अनीता जी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा और मन। बढ़िया। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ये क्या है? ये इसके अपने पर्याप्त जीव के भेद हैं। पर्याप्त जीव के भेद नहीं है, ये नहीं, छह हाँ पर्याप्तियां हैं, ठीक है ना? हाँ पर्याप्तियां। हाँ, बोलिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, मन और भाषा और मन। हाँ, पहले भाषा है, पहले मन नहीं। हाँ, पहले भाषा फिर मन। हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन इन छह को बनाने की जो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है, और उस शक्ति की अपूर्णता का नाम अपर्याप्त है। ठीक है? शरीर पूरा हो गया, इंद्रियां पूरी हो गई, श्वासोश्वास पूरा हो गया, वो नहीं। इसकी शक्ति, इनको बनाने की जो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। कल हमने गाथा पढ़ी थी 134 नंबर की, और यहाँ पर्याप्तियों में ये शब्द दिया था, इनकी परिणमन की प्रवृत्ति में सामर्थ्य, कि ये इस रूप परिणमन कर सकें। ये जो छह बातें कही है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनकी परिणमन की प्रवृत्ति में, यानी इन रूप परिणमन हो सके, उसकी जो सामर्थ्य है, वो छह प्रकार की पर्याप्ति कहलाती है। देखिए अगली गाथा पढ़ते 135 नंबर की गाथा, और फिर आगे कहाँ गया? पेज नंबर है 67, 67 नंबर पेज है, 135 नंबर की गाथा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा। बोलना प्रीति। तस्यैव कारणाणम् तस्यैव कारणाणम् उग्गलखण्डाण जाहुनिपत्ति उग्गलखण्डान जाहुनिपत्ति तापज्जति भण्णदी सापज्जति भण्णदी सभ्येयाजिणवरिन्देहिम्
छभ्येया जिणवरिं देहिं तस्यैव कारणानं पुग्गलखण्डान् जाहुनिपत्ति सापज्यति भण्णदि छभ्येया जिन्वरिन्देयम्। तस्यैव कारणानं पुग्गलखण्डान् जाहुनिपत्ति सापज्यति भण्णदि छभ्येया जिणवरिं देहिं। तस्यैव कारणानम, तस यानी उस, एव यानी ही, उसी, यानी किसकी बात चल रही है? वो जो ऊपर शक्ति की बात कही थी ना, ऊपर शक्ति हो शब्द दिया था, तो उसके ही जो कारण है, उसके कारण मतलब वो जो शक्ति कही थी, प्रवृत्ति की सामर्थ्य, प्रवृत्ति में सामर्थ्य, तो उस प्रवृत्ति में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की पूर्णता को जो कारण तस्यैव कारणानम, उसकी पूर्णता को जो कारण, पुद्गल खंदान, पुद्गल यानी पुद्गल, खंदान यानी स्कंध, पुद्गल स्कंधों की, जा यानी जो, निपत्ति, निपत्ति यानी निष्पत्ति, यानी उनकी पूर्णता, निष्पन्न, निष्पत्ति, पूर्णता के अर्थ में। तो उस शक्ति की पूर्णता को कारण जो पुद्गल स्कंध है, उस पुद्गल स्कंधों की पूर्णता होना, सा पज्जति भन्नदी, उसको पज्जति कहते हैं, वह पज्जति यानी पर्याप्ति कहलाती है। छभ्येया जिनवरिंदेहिम, उसके 6 भेद जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं। भन्नदी, भन्नदी यानी कही गई है, 6 भेद वाली। और किसने कहा है? जिनवरिंदेहिम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उसको 6 भेद वाली पर्याप्ति कहा गया है। तस्यैव कारणानम, उस शक्ति की, निपत्ति, तस्यैव निपत्ति कारणानम ऐसे भी लगा सकते हैं कि उस शक्ति की जो निष्पत्ति यानी पूर्णता को कारण, जो पुद्गल खंडान जाहु निपत्ति, जो पुद्गल स्कंदों की जो पूर्णता हुई, सा पज्जति भन्नदी छभ्येया जिनवरिंदेहिम, सा छभ्येया पज्जति भन्नदी, सा छभ्येया पज्जति जिनवरिंदेहिम भन्नदी, वह 6 भेद वाली पर्याप्ति जिनेन्द्र भगवान ने कही है। अन्वयार्थ, उस शक्ति प्रवृत्ति की पूर्णता को कारण जो पुद्गल स्कंधों की निष्पत्ति यानी पूर्णता होना, वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 6 भेद वाली पर्याप्ति कही गई है। श्लोक और पद्यानुवाद एक बार बोल लेते हैं। बोलो प्रीति। गाथा और पद्यानुवाद दोनों बोलो। हाँ। तस्यैव कारणानं पुग्गलखण्डान् जाहुनिपत्ति सापज्जति भन्नदी छभ्येया जिनवरिं देहिं। पर्याप्ति को ग्रहता हुआ जब तक न मन पर्याप्ति निवृत्य पर्याप्त, तभी मन पूर्ण हो पर्याप्त है। अनुवाद कुछ और बोल दिया। ये इसके नीचे वाला बोलो ना, शेयर करा हुआ है। अच्छा, वो नीचे वाला बोल दिया। हम्म। उस शक्ति के कारण हुई निष्पत्ति पुद्गल स्कंध की 6 भेद युत पर्याप्ति, यह श्री जिनवरेंद्रों ने कही। देखिए, ये पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा गोमटसार में इस प्रकार दी है कि, परिभाषा यहाँ तो दिया है, पर गोमटसार के आधार पर लिख सकते हैं आप लोग कि ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को, ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस आदि रूप, ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। सेजल कुछ कह रहे हैं आप?
ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। बोलिए सेजल। जय जिनेंद्र, यह पेपर हटाइएगा नहीं, हम भी लिख लेते। हाँ हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को, ग्रहित का मतलब है ग्रहण की गई, आहार आदि वर्गणाएं मतलब कौन सी वर्गणाएं? आहार आदि वर्गणा यानी कौन सी वर्गणाएं? आहार आदि वर्गणाओं में कौन सी वर्गणा लेनी है रेणु जी? ये आहार और भाषा, मन, ये सब जो वर्गणाएं हैं 5 प्रकार की, तेजस वर्गणा, ये सब कार्बन वर्गणा। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ? मतलब आप जवाब दे रहे हो कि पूछ रहे हो? मैं कंफ्यूजन के साथ जवाब दे रही हूँ। ठीक है। ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को, तो कौन सी वर्गणाएं लेनी है इसमें? बोले विनीता आंटी। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना। आहार, भाषा और वर्गना। मन। ठीक है? तेजस वर्गना को भी ले सकते हो, वो हाँ, कार्बन वर्गना को नहीं लेना है इसमें। नहीं लेगा। ठीक है ना, यहाँ कार्बन वर्गना 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं, हाँ, तो यहाँ कार्बन वर्गना को छोड़कर, क्यों ये ग्रहित, ये कब से हुआ ये आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण? ये समझ लो अपना जो तत्वार्थ सूत्र का विषय चल रहा है और यहाँ का विषय चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छा कनेक्टेड है, बहुत अच्छा कनेक्टेड है। तो ये आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण कब हुआ? कब होता है आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण? सेशल अभी हुआ नहीं, आपका भी वापस दिखा दूंगी। हुआ हो गया? हाँ, नहीं हुआ छोटी में? नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुको। आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण कब होता है? बोलिए दीपिका जी। जब जीव जन्म कहीं जन्म लेता है उसी के बाद से तो वर्गना लेना चालू करता है। यानी तो अब सब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है आपका जवाब। विग्रह गति में होता है कि विग्रह गति के बाद होता है? आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण विग्रह गति में होता है कि विग्रह गति के बाद होता है? विग्रह गति के बाद, जैसे ही जन्म होता है, विग्रह गति का काल पूरा हुआ, विग्रह गति में तो आहार आदि वर्गणाओं का ग्रहण है नहीं, वो तो अनाहारक है। विग्रह गति का मतलब मोड़े वाली गति से लेना भी यहाँ, तो एक मोड़े वाली गति है, तो कितने समय तक अनाहारक रहेगा? एक मोड़े वाली गति है तो कितने समय तक अनाहारक रहेगा? 1 2 3 4, कितने समय तक अनाहारक रहेगा एक मोड़े वाली गति में? विनीता आंटी, दीपिका जी, विचारना है आप लोगों को। एक मोड़े वाली गति में 1 समय तक अनाहारक, 2 मोड़े वाली गति में 2 समय तक अनाहारक, 3 मोड़े वाली गति में 3 समय तक अनाहारक। ठीक है, एक मोड़े वाली गति में दूसरे समय आहारक हो जाएगा। ठीक है, अभी अनाहारक पूछ रहे हैं, तो एक मोड़े वाली गति ली, विग्रह गति हुई, तो उस समय तो अनाहारक है। तो जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही वो जीव आहारक हो जाता है। आहारक हो जाता है उसका मतलब यहाँ आप समझ में आएगा कि आहार आदि वर्गणाओं को, ये जो वर्गणाएं हैं नौकर्म शरीर आदि बनाने के योग्य, उन वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू कर देता है। शरीर के योग्य, भाषा के योग्य, मन के योग्य, तो शरीर में औदारिक शरीर, तेजस शरीर, इनके योग्य। कार्बन वर्गना को छोड़, कार्बन वर्गना तो चल ही रही है, उनको तो बंद ही नहीं किया था, इसलिए वो तो चल ही रहा था, विग्रह गति में भी चालू था ना कार्बन का योग, उससे कर्म आ ही रहे थे। तो जैसे ही विग्रह गति का काल पूरा होता है, जन्म के पहले समय से जीव काम क्या चालू कर देता है? आहार ग्रहण करना चालू कर देता है, जन्म लेते ही पहले समय से। इतनी समझ लीजिए कि
इतना भूखा है कि मरते मरते ग्रहण करता हुआ मरा था और फिर जन्मते ही वापस से चालू हो जाता है। तो ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को वो जो ग्रहण की जन्म लेते ही अब क्या होता है, वो वर्गणाएं ग्रहण होती हैं तो उन वर्गणाओं को खल और रस, खल का मतलब है सॉलिड और रस का मतलब है लिक्विड, ठोस और द्रव जिसे अपन बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो खल का मतलब है सॉलिड रूप से और रस का मतलब है लिक्विड रूप से परिणमाने की जीव की शक्ति। ये जो वर्गणाएं ग्रहण की है, इन वर्गणाओं में हम कुछ प्रोसेसिंग कर सकें, इनको कुछ परिणमित करा सकें, ऐसी जो शक्ति है उस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ग्रहित आहार आदि वर्गणाओं को खल रस, खल यानी सॉलिड रूप, रस यानी लिक्विड रूप इत्यादि रूप से परिणमाने की, उनको कन्वर्ट करने की, ये तो वर्गणाएं ग्रहण हुई हैं। अब उन वर्गणाओं को अलग अलग रूप से कन्वर्ट कराने की जो जीव की शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। में जो भाषा मन ये सबको खल और रस रूप कैसे परिवर्तन कराएंगे, परिणमन कैसे होगा इनका? अब ये परिभाषा है सामान्य, फिर वहां जहां जैसा लागू पड़ेगा भी अपन आगे करेंगे चर्चा। सामान्य परिभाषा दी कॉमन रूप से, फिर उनमें जो जो जहां जहां जैसा लागू पड़ेगा उसको उस हिसाब से समझेंगे। मैम आपने तो शुरू में 6 पर्याप्तियां बताई, तो यहाँ सिर्फ 3 ही लिया। 3 कहाँ लिया? आपने कहा ना आहार, भाषा और मन वर्गना। आहार वर्गना तो पर्याप्तियां 6 हैं। कौन कौन सी 6 हैं? आहार, आहार, शरीर, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिया, श्वास, है हाँ, ना? भाषा और तो मन। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। आहार का तो मतलब है वो आहार वर्गना। अब है शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ये सब आहार वर्गना से बनते हैं। शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, श्वासोश्वास की वर्गना कोई अलग नहीं है, वो अच्छा आहार वर्गना से ही बनते हैं। और भाषा है, भाषा वर्गना से बनती है। हाँ, मन है, वो मन वर्गना से बनता है। अच्छा अच्छा। इसलिए वो वर्गणाएं तो 3 ही हो जाएंगी। आहार वर्गना से वो सब बनता है। तेजस वर्गना से, तेजस शरीर के लिए तेजस वर्गना अलग है, तो वो तेजस शरीर में वो तेजस वर्गना काम कर देती है। अब ये जो पर्याप्तियां हैं, ये पर्याप्तियां 6 होती हैं। 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। पहले थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसका स्वरूप समझेंगे। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? देखिए, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय के प्रथम समय से, ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इसमें हमको या स्लैश लगा लेना चाहिए। तीनों शरीर एक साथ नहीं बनेंगे, मतलब या तो औदारिक होगा, या वैक्रियक होगा, या आहारक होगा। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नामकर्म के उदय के प्रथम समय से लेकर इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमन योग्य पुद्गल स्कंधों को इन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमने योग्य पुद्गल स्कंधों को खल और रस भाग रूप से परिणमाने की पर्याप्त नाम कर्म के उदय की सहायता से उत्पन्न आत्मा की शक्ति की निष्पत्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। लिख लीजिए एक बार, फिर समझते हैं उसको अपन। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय के प्रथम समय से, ये प्रथम समय कब आएगा इन शरीर नाम कर्म के उदय का? कि विग्रह गति का काल पूरा हुआ और जन्म का प्रथम समय, वो पहले समय से, वो है इन शरीर नाम कर्म के उदय का प्रथम समय। उन 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमने योग्य पुद्गल स्कंधों को
खल और रस भाग रूप से परिणमाने की। वैसे इतना कर सकते हैं, जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं, लेकिन इसमें साथ में कर्म का उदय भी बताया है। खल और रस भाग रूप से परिणमाने की, पर्याप्त नाम कर्म के उदय की सहायता से उत्पन्न। ये जो जीव की शक्ति है, ये कोई त्रैकालिक शक्ति नहीं है, जैसे 47 शक्तियां आत्मा में कहीं, ऐसी पर्याप्ति नाम की कोई शक्ति है कि ये ऐसे, ये वैसी शक्ति नहीं है। ये तो कर्म के उदय की सहायता से जो कर्म रूप समझ लो, संसार में काम करने रूप शक्ति है, उसको शक्ति नाम कहा है। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय की सहायता से उत्पन्न आत्मा की शक्ति की निष्पत्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हो गया सबका ये? सबसे पहले क्या होता है कि विग्रह गति का काल पूरा हुआ, जन्म हुआ, जन्म लेते ही ये जो वर्गणाएं हैं, नौकर्म वर्गणाएं यानी आहार वर्गणा, इसको जीव ग्रहण करता है। तो वो जो आहार वर्गणा को ग्रहण करता है, तो उस आहार वर्गणा ग्रहण हुई। अब उस आहार वर्गणा को 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, 3 शरीर में से एक, उस समय तो एक ही बनेगा, तो कोई सा भी एक शरीर, और फिर 6 पर्याप्ति में आगे की सारी चीजें जो भी पर्याप्तियां हैं, उनको उन रूप परिणमने योग्य ये जो पुद्गल स्कंद ग्रहण किए हैं, उनको किसको सॉलिड रूप करना है, किसको लिक्विड रूप करना है। ऐसी ये जो शक्ति, और ये शक्ति कहाँ से आती है जीव में, कि जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, उसको तो ये शक्ति प्राप्त होती है। और जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो उसको ये शक्ति नहीं मिल पाती है। अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि जो जीव अपर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं मतलब उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो उनके ये शक्ति की भी पूर्णता नहीं हो पाती है, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। अभी दिखाती हूँ, फिर से दिखा देती हूँ 1-2 मिनट। तो ये जो 3 शरीर, तीनों में से जिसका जो बनना है, अगर मनुष्य तिर्यंश है तो आधारिक शरीर बनेगा, अगर देवनार की है तो वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण होगा, और अगर कोई मुंडाज आहारक शरीर बना रहे हैं तो उस समय भी उनको वापस से ये वर्गणाओं का ग्रहण होता है, तो वो आहारक शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, ये जो सामान्य कॉमन परिभाषा लिखी है अपन ने, वो भी मुख्य रूप से आहार पर्याप्ति की अपेक्षा से लिखी गई है। अब बाकी आगे जहां जो योग्य रूप से लगेगा, उसको उस तरह से समझ लेना। तो 3 शरीर, इन नाम कर्म के उदय से 3 शरीर नाम कर्म का उदय हुआ, तो नाम कर्म के उदय के प्रथम समय से 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परिणमने योग्य जो पुद्गल स्कंद, कौन से हैं वो पुद्गल स्कंद, वो है वो आहार वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, जिसको जो जो चाहिए, मतलब जिसकी जो जो योग्य है, नो कर्म वर्गणा में सब आ जाएंगे। तो उन नो कर्म वर्गणाओं को खल और रस भाग रूप से परिणमाने की, पर्याप्त नाम कर्म के उदय की सहायता से उत्पन्न आत्मा की शक्ति की निष्पत्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। तो ये जो पर्याप्ति, या समझ लो पर्याप्त होने में कौन से कर्म का उदय निमित्त है, पर्याप्तियों की पूर्णता में कौन से कर्म का उदय निमित्त है, कि पर्याप्त नाम कर्म का उदय। ठीक है, वो शरीर नाम कर्म के उदय का प्रथम समय तो वो बताने के लिए कब होता है, वो बताने के लिए, लेकिन पर्याप्ति में कौन से कर्म का उदय निमित्त है, तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त है। ठीक है, ये हुई आहार पर्याप्ति। अब है शरीर पर्याप्ति। ये हुआ शरीर पर्याप्ति, किसे कहते हैं कि ये जो ग्रहण किए थे ना खल और रस भाग रूप से, तो खल और रस भाग रूप से जो पुद्गल स्कंद ग्रहण किए थे, इनमें से जो सॉलिड है उसको हड्डी आदि रूप से, और जो लिक्विड है उसको खून आदि जो भी लिक्विड चीजें शरीर में होती है, उस रूप से परिणमाने की शक्ति शरीर में ये होंगी ना, कुछ सॉलिड है कुछ लिक्विड है, हड्डियां हैं वो सॉलिड हैं, खून आदि है वो लिक्विड है, तो वो शरीर रूप में उसको परिणमाने की शक्ति वो कहलाती है शरीर पर्याप्ति।
खल और रस भाग रूप से परिणत पुद्गल स्कंधों में से खल भाग को हड्डी आदि स्थिर अवयव रूप से और रस भाग को रक्त आदि द्रव अवयव रूप से परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति। अभी परिणमित नहीं कराया है, इतना हमेशा ध्यान रखना है। अभी कोई हड्डियां नहीं बन गई हैं, अभी कोई खून आदि नहीं बन गए हैं। परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति, केवल शक्ति मिल रही है कि आप ये काम कर सकते हो, और उस शक्ति की निष्पत्ति यानी उस शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है। आहार पर्याप्ति में क्या था कि आहार पर्याप्ति में तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति रूप उनको पुद्गल स्कंदों को परिणमित कराने की शक्ति, स्कंदों को ग्रहण किया था। और अब यहाँ पर वो जो स्कंद ग्रहण किए हैं उनमें से किसको हड्डी रूप परिणमित करा सकें, किसी को रक्त आदि रूप परिणमित करा सकें, ऐसी जो शक्ति मिल गई, उस शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इसके बाद में है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं कि जाति नाम कर्म के उदयानुसार विवक्षित पुद्गल स्कंधों को स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय रूप से परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति किस हिसाब से होती है कि जाति नाम कर्म, जाति नाम कर्म क्या चीज है? जाति नाम कर्म क्या होता है? जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो 5 प्रकार के जीव है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इनको, इनका जो मतलब उदय होता है जिस इंद्रिय का, वो तो जाति नाम कर्म हो गया। जिस कर्म के उदय के अनुसार नाम कर्म के नाम कर्म में जाति नाम वही कर्म होता है कि जिस कर्म के उदय के अनुसार जीव को कितनी इंद्रियों वाला जीव होगा ये निर्धारण होता है, उसका जाति नाम कर्म। ये जीव कितने इंद्रिय वाला होगा, तो 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, इस तरह से 5 जाति नाम कर्म 5 प्रकार का है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो जो जिस जाति नाम कर्म का जिसके उदय है, उस उदयानुसार विवक्षित पुद्गल स्कंद, विवक्षित मतलब ये जो अभी ग्रहण किए थे आहार पर्याप्ति में, और फिर शरीर पर्याप्ति में उनको खल और रस भाग रूप से परिणमित कराने की शक्ति मिली थी। उन विवक्षित पुद्गल स्कंधों को स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय रूप से परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति, कि अब ये जो पुद्गल ग्रहण किए हैं, तो कौन से पुद्गल स्पर्शन इंद्रिय रूप परिणमित हो पाएंगे, कौन से रसना इंद्रिय रूप, कौन से घ्राण इंद्रिय रूप, कर्ण इंद्रिय रूप, नेत्र इंद्रिय रूप। तो इसकी जो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब सबसे पहली बात दी है जाति नाम कर्म के उदय अनुसार, यानी जो 1 इंद्रिय है तो उसके कितने इंद्रिय रूप परिणमित कराने की शक्ति मिलेगी उसको? 1 इंद्रिय की। कोई 4 इंद्रिय जीव है तो उसको 4 इंद्रिय रूप परिणमित कराने की शक्ति। तो अपने अपने जाति कर्म के नाम कर्म के उदय के अनुसार जो पुद्गल स्कंद ग्रहण किए गए हैं, उनको द्रव्येंद्रिय रूप परिणमित कराने की जो शक्ति,
द्रवेंद्रीय भावेंद्रीय पता है सबको? द्रवेंद्रीय मतलब ये जो शरीर का जो आकार है उस रूप परिणमित कराने की शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखो, जो जीव अपर्याप्त होते हैं, जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, उनकी आहार पर्याप्ति, तो पर्याप्तियां सारी प्रारंभ होती है एक साथ, जो जितने इंद्रिय जीव है एक साथ पर्याप्तियां प्रारंभ होती हैं, और आहार पर्याप्ति हुई और शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, यानी वो जो ग्रहित थे ना, खल और रस रूप जो ग्रहण किए थे, उसमें से कौन से हड्डी रूप होंगे कि कौन से खून रूप होंगे, ऐसी शक्ति भी जिसकी पूरी नहीं हो पाती, हड्डी खून बनना तो बहुत दूर की बात है, वो शक्ति भी जिसकी पूरी नहीं हो पाती है, वो जीव कहलाता है लब्धिया पर्याप्तक। उससे पहले उसका मरण हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है। अभी आगे और आएगी परिभाषा, देख लीजिए। जाति नाम कर्म के उदयानुसार विवक्षित पुद्गल स्कंधों को स्पर्शन आदि द्रव्येंद्रिय रूप से परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। मैं बोल देती हूँ, जिन लोगों ने ये लिख लिया है वो आगे लिखते जाएं। उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की आहार वर्गणा के रूप में आए हुए, आहार वर्गणा के रूप में आए हुए उद्गल स्कंधों को उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की आहार वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को उच्छ्वास निश्वास रूप परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। थोड़ा शॉर्ट में लिख लीजिए, पूरा पूरा बाद में कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि सेम शब्द आ रहे हैं ना, तो कुछ उतनी जगह छोड़ दीजिए। उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की आहार वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को उच्छ्वास निश्वास रूप परिणमाने की शक्ति की निष्पत्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। यानी कि जिंदगी भर वो कुछ आहार वर्गणाओं को श्वास के रूप में ग्रहण कर सकें और कुछ आहार वर्गणा को उच्छ्वास के रूप में, निश्वास के रूप में निकाल सकें, ऐसी जो वो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। और किसके होगी ये पर्याप्ति? कि जिसके उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म के 93 भेदों में एक उच्छ्वास नाम कर्म होता है। आता पुद्योत उच्छ्वास अगुरु लघु, ऐसा सूत्र में आता है उनके साथ में। तो ये उच्छ्वास, उपघात, परघात, अगुरु लघु और उच्छ्वास, ये 4 का जोड़ा रहता है। उच्छ्वास नाम कर्म का जिसको उदय होगा उसके ही उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होगी। जो लब्धिया पर्याप्तक जीव है उनके श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होता। उच्छ्वास बोलो कि श्वासोच्छ्वास बोलो, एक ही बात है, मतलब दोनों चलते हैं। तो जो आहार वर्णा के रूप में पुद्गल स्कंद आए थे, उनको अब वहां हमने रेणु जी वहां जो मेन परिभाषा ली है उसमें तो खल और रस वाले आधार पे उसको लिया है। अब यहाँ पे कोई खल रस वाली बात नहीं है, उच्छ्वास निश्वास रूप से उसको परिणमित करा रहे हैं। तो परिभाषा में उसकी मुख्यता से परिभाषा ली है, जो कॉमन परिभाषा ली है उसको यथायोग्य समझ लेना। ठीक है, तो ये जो उच्छ्वास निश्वास रूप परिणमन कराने की जो शक्ति की निष्पत्ति, ये इस बात पे बार बार मैं जोर दे रही हूँ कि अभी वो काम चालू नहीं हुआ है, केवल उस शक्ति की निष्पत्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। और जब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होती है तब उस उच्छ्वास नाम कर्म का उदय तब से फिर चालू होता है। यानी वो पर्याप्त है तो होगा उसके, लेकिन उससे पहले तक अभी श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं था। जन्म हुआ, विग्रह गति में श्वासोच्छ्वास का कर्म का उदय नहीं था। जन्म होने से लेके जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होगी
तब तक उस उच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं होता। जैसे ये पर्याप्ति पूरी होती है तब उच्छ्वास नाम कर्म का उदय, तब वो सांस आती है, समझ लो। इसलिए इसको श्वासोच्छ्वास को प्राण तो कहते हैं, लेकिन इसके बिना भी जीव जिंदा तो था अभी, ये अपर्याप्त दशा में, विग्रह गति में भी और अपर्याप्त दशा में भी। ठीक है ना, ये हुई श्वासोच्छ्वास। अब है भाषा पर्याप्ति। स्वर नाम कर्म के उदय से कुछ चीजें सेम आ रही है आप लोगों को याद करने के हिसाब से भी। एक नाम कर्म का उदय आ रहा है, जैसे इंद्रिय में जाति नाम कर्म का उदय था, श्वासोच्छ्वास में उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है, भाषा में स्वर नाम कर्म का उदय है, और उधर वहां आहार पर्याप्ति में 3 शरीर नाम कर्म के उदय के प्रथम समय में, वहां वो प्रथम समय रूप से लिया था, वहां उदय तो पर्याप्त नाम कर्म का बताया था। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना क्या आ रहा है, तो ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगी ट्रिक याद रखने की। स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को, भाषा वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को अब इसमें वो भाषा के टाइप्स दिए हैं, वो नहीं भी लिखे हैं तो उतना भी चलेगा। भाषा वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को भाषा के रूप में परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को, अब वो भाषा 4 प्रकार की है, उसके नाम याद दिए हैं। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय भाषा के रूप में परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। तो वो अब यहाँ कौन से हैं जो भाषा पर्याप्ति रूप में कौन से पुद्गल स्कंदों को परिणमित कराने की शक्ति की बात हो रही है, जो भाषा वर्गणा के रूप में पुद्गल आए हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास में तो वो जो आहार वर्गणा रूप से पुद्गल स्कंद आए थे वो परिणमित कराने की शक्ति थी, और यहाँ भाषा पर्याप्ति में भाषा वर्गणा के रूप से पुद्गल स्कंद आए सारे एक साथ आहार पर्याप्ति के, मतलब आहार जब ग्रहण किया, जैसे आहार ग्रहण किया, आहारक हुआ, तो पुद्गल सारे प्रकार के पुद्गल एक साथ ग्रहण हुए। अब वो जो पुद्गल ग्रहण हो रहे हैं तो उसमें कौन से पुद्गल तो शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होंगे, वो होंगे आहार वर्गणा वाले पुद्गल। कौन से पुद्गल भाषा रूप से परिणमित होंगे, तो वो होंगे भाषा वर्गणा वाले पुद्गल। और कौन से पुद्गल मन रूप से परिणमित होंगे, तो वो होंगे मनोवर्गणा वाले पुद्गल। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप है सबके पुद्गलों के भी। भाषा वर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को भाषा रूप से परिणमित कराने की शक्ति की पूर्णता, वो भाषा 4 प्रकार की बताइए, तो उसके नाम यहाँ पे दे दिए हैं, सत्य, असत्य। अभी उसका मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ कि 4 प्रकार की भाषा कौन सी है, अभी आप लिख लीजिए खाली, क्योंकि वो फिर विषय दूसरा चला जाएगा। मैम जो पुद्गल स्कंद आ रहे हैं, आप बोल रहे हो सारे पुद्गल स्कंद सब वर्गणाओं के एक साथ आ रहे हैं, तो फिर वो पर्याप्ति फिर वो मतलब क्यों नहीं हो रही है? जैसे खाली आहार वर्गणा के मतलब लेते ही वो खत्म हो जाता है लब्धि या पर्याप्तक जीव, तो फिर जब एक साथ आ रही तो एक साथ ग्रहण नहीं हो रही है? शक्ति नहीं मिल मेरा रही, आ तो गई, हमने सामान तो लाके रख लिया सारा, बजरी, चूना, मिट्टी, सब सारी चीजें, सरिया वरिया सब, लेकिन वो परमिशन ही नहीं मिली मकान बनाने की, तो फिर क्या होएगा? वो सामान ग्रहण एक साथ नहीं कर रहा है, क्या हो गया? वो ग्रहण एक साथ नहीं कर रहा है, मतलब आ तो गई वर्गणाएं, पुद्गल स्कंद तो मिले, लेकिन उसको उस रूप परिणमित कराने की शक्ति, वो तो जो जो ग्रहण हो रहा है तो होगा, तो जब जब ये पर्याप्ति एक समय की नहीं है, केवल अंतर्मूर्त की नहीं है, अंतर्मूर्त में तो पूरी हो रही है, पर ये शक्ति जिंदगी भर चलती है, जिंदगी भर वर्गणाओं का ग्रहण होता है, जिंदगी भर ये कन्वर्जन चलता रहता है, वो जिंदगी भर चलता है। श्वासोच्छ्वास एक समय में लेके खत्म हो जाता है क्या काम मामला? जिंदगी भर चलती है ना, तो जिंदगी भर वो श्वास रूप, उच्छ्वास रूप, निश्वास रूप
वो कैसे पुद्गल वो परिणमित होते रहेंगे, उसकी शक्ति, वो परमिशन, इसलिए कल भी मैंने कहा था वो परमिशन वो जिंदगी भर काम आएगी। ऐसा नहीं मकान बन गया, वो कागज का क्या काम है फेंक दो, जैसे ऐसा होता है ना, अपने ट्रेन से आ गए अपन, अब टिकट का क्या काम है फेंक दो, ऐसा नहीं है। वो टिकट हमेशा चलेगा, वो जो परमिशन मिली है ना वो हमेशा चाहिए, तो हमेशा वो काम होता रहता है। वो तो मैं समझ गई थी, वो मतलब मेरे को लगा कि जो वर्गणाएं एक साथ आ रही है तो फिर वो ग्रहण एक साथ नहीं कर रहा है, वो मेरा क्वेश्चन यहाँ था। ग्रहण नहीं है, यहाँ केवल शक्ति की बात है। यहाँ वर्गणाएं तो ग्रहण हुई, एक बार में हुई ना, वही मैंने उसी का जवाब दिया था आपकी बात को समझ के, कि आप समझ रहे हैं बस वर्गणाएं एक बार ग्रहण हो गई और एक बार में काम हो गया। एक बार में काम नहीं हुआ, ये वर्गणाएं प्रति समय ग्रहण हो रही है, प्रति समय ये कार्यक्रम चलेगा, तो वो शक्ति तो चाहिए ना इतना काम करने की। वो शक्ति अंतर्मुहूर्त में पूरी हो जाती है, उसके बाद जिंदगी भर उस शक्ति से काम चलता रहता है। अंतर्मुहूर्त में उसकी पावर चाहिए कि ये काम आप कर सकते हो, फिर वो मतलब जिंदगी भर वन बाई वन होगी, जो शक्तियां मिलेगी वो वन बाई वन मिलेगी। पूर्णता 1 by 1 होगी, पूर्णता 1 by 1 होगी। ए- बोलिए एक रेखा जी। बार एक बार जरा शरीर की और बता दीजिएगा, वो हाँ रह गई मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं सेंड कर दूंगी, किसी की रह गई ना, ऐसे बहुत टाइम भी लग रहा है, अब तो खैर हो ही गई है, मैं शुरू में ही बोलने वाली थी, ऐसे टाइम ऐसे बहुत धीरे धीरे चल रही क्लास, ऐसे लग रहा है कि वो लिखने के चक्कर में आप लोगों को, पर वो मैंने दिखा दिया ना, तो लिखने में रह गए आप लोग, मैं सीधा समझा ही देती तो अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, अब जिनका जो भी रह गया मैं सेंड कर दूंगी, तो आप फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी एक और पूरा करना है अपने को, है ना, और अभी ये मतलब पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ बहुत बातें हैं अभी, तो अब अगली जब सेशन होगा, अपनी जब अगली क्लास होगी तब यही विषय चलेगा, यही वाला चलेगा। अगर अधूरा किसी का रह गया है तो उसके लिए हाथ नहीं खड़ा करें, मैं सेंड कर दूंगी। कोई समझ नहीं आई हो चीज तो प्रश्न पूछें। ये तीन शरीर में औदरिक शरीर फिर किसका होगा? आहारक तो मनुष्य त्रियंश का आहारक और औदरिक दोनों होता है क्या? नहीं, शरीर और आहारक शरीर तो मुनिराजों के होता है, और मनुष्य त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है। दैविक शरीर देव और नारकियों का होता है। तो और आहारक शरीर शरीर है वो जो कोई आहारक रिद्धि वाले मुनिराज होते हैं, और अगर वो आहारक रिद्धि का प्रयोग करें तो उनके आहारक शरीर बनता है, हर समय उनके भी नहीं होता है आहारक शरीर। अभी अपने शरीरों की भी चर्चा आएगी तत्वार सूत्र में। बोले कांता आंटी। ये निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? निष्पत्ति का मतलब है पूर्णता, कंप्लीट हो जाना। अच्छा, ठीक है, निष्पत्ति यानी उसकी पूर्णता। अब है मन पर्याप्ति, लास्ट है कि मनोवर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को आंगोपांग नामकरण के उदय की सहायता से द्रव्य मन रूप से परिणमित कराने के लिए मनोवर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंधों को अंगोपांग नामकरण के उदय की सहायता से द्रव्य मन रूप से परिणमित कराने के लिए तथा उस द्रव्य मन की सहायता से नो इंद्रियावरण और वीरांतराय कर्म के शिवोपशम विशेष से भाव मन रूप से परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता को मन है पर्याप्ति कहते हैं। ये परिभाषा लिख लीजिए, वो थोड़ी बड़ी है, शॉर्ट में इतना है कि मनोवर्गणा के रूप से जो पुद्गल स्कंद ग्रहण किए उनको द्रव्य मन और भाव मन रूप से परिणमित कराने की जो शक्ति है, उस शक्ति की पूर्णता वो मन पर्याप्ति है। अब इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाओं में से असली परिभाषा क्या है वो छांटना आना चाहिए आपको, और फिर उसमें वो जो कर्म का उदय बताया गया उसको अलग देखना आना चाहिए, याद करने के हिसाब से, नहीं तो ऐसा लगेगा इतनी बड़ी परिभाषा है। कि जो मनोवर्गणा के रूप में पुद्गल स्कंद आए हैं उनको द्रव्यमन और भावमन रूप से परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता को
मन पर्याप्ति कहते हैं। लेकिन वो द्रव्य मन रूप से कैसे परिणमित होगा? वो होगा अंगोपांग नाम कर्म की उदय की सहायता से, और फिर उस द्रव्य मन की सहायता से, यानी वो भाव मन रूप कैसे परिणमित होगा कि उस द्रव्य मन की सहायता से, और जो नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम। नो इंद्रियावरण कौन सा कर्म होता है? नो इंद्रियावरण 8 कर्मों में से कौन सा कर्म होता है? अभी सब लिखने में, किसी को जवाब नहीं देना है। 8 कर्मों में से नो इंद्रियावरण कौन सा कर्म होगा? बोले दीपिका जी। नहीं डिफाइन कर पाए। मीना चाची। अंतराय है। अंतराय तो वीर्यांतराय लिखा है ना, वो तो आई है वीर्यांतराय। कौन बता सकता है? और बोलो प्रीति। नाम कर्म ही होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, भाव मन की बात चल रही ना, नाम कर्म काम नहीं देगा। ज्ञानावरण। आवरण, आवरण आ रहा है ना, आवरण शब्द आ रहा है, तो आवरण वाले कौन से हैं? 2 ही कर्म है। ज्ञानावरण होगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण। ज्ञानावरण। अब ज्ञानावरण में कौन सा ज्ञानावरण? मन का जो है ना, जिससे मन कौन सा होगा? तो ज्ञानावरण के 5 भेद है ना। हाँ, तो मति श्रुत वाला होगा। मति ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण है। मति ज्ञान है, इंद्रियों मन की सहायता से काम करता है, तो वो उस पे आवरण डालने वाला कर्म, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान और मन से होने वाले ज्ञान पर आवरण डाले, कौन सा कर्म डालेगा? जो ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से काम करेगा उसी पे आवरण डलेगा ना उस कर्म का। तो मति ज्ञानावरण कर्म का टाइप है। नो इंद्रियावरण कर्म ये मति ज्ञानावरण कर्म का टाइप है। ठीक है। अलग अलग इंद्रियों के स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म अलग, रसना इंद्रिय आवरण। अपन तो मति ज्ञान के 336 भेद पढ़े कि नहीं पढ़े अपन ने? मति ज्ञान के 336 भेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अरे पढ़े हैं, इतना तो याद आना चाहिए। पहले अध्याय में तदिन्द्रियान इंद्रिय निमित्तम अवग्रहे आवाय धारणा बहु विषिप्राणिस्तानुद्वाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहे न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम। ये सारे सूत्रों को गुणा करके नहीं किया था क्या? 72 72 72। तो उसमें 5 इंद्रिय और मन, इससे हो रहा था कि नहीं? तो हर का आवरण कर्म अलग बनेगा। जितने प्रकार का मति ज्ञान है तो 336 प्रकार का उसका आवरण कर्म बनेगा, कि हर प्रकार के ज्ञान पे वो आवरण डालने वाला कर्म का टाइप अलग होगा कि नहीं होगा? तो वो जो मन संबंधी ज्ञान है, तो मन संबंधी ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म होगा वो नो, मन को नो इंद्रिय भी कहते हैं, तो उसको नो इंद्रियावरण, नो इंद्रिय मति ज्ञानावरण भी कह सकते हैं, अच्छा सा खुलासा करने को। पर शॉर्ट में नो इंद्रियावरण, आवरण शब्द आते ही ज्ञानावरण समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो मनोवर्गणा के रूप में आए हुए पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मन रूप से परिणमित कराने के लिए, तथा उस द्रव्य मन की सहायता से नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के सूक्ष्म विशेष से भाव मन रूप से परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। आज समझ लो खाली रिटन वर्क हुआ है ये आप लोगों का। अभी इनको सबको समझेंगे, ये कर्मों के उदय भी, अंगोपांग नाम कर्म का उदय और ये सब भी जो है, तो अगली क्लास में इनको सबको अपन समझेंगे, और किस किस तरह से पूर्णता, कितना कितना टाइम, किसमें अधिक टाइम है, किसमें कम टाइम है, और कितने इंद्रिय जीव को कितनी पर्याप्ति होती है, वो सारी और भी बातें हैं इसमें। बाद में अपन फिर अगली क्लास में इसको समझेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। कुछ प्रश्न हो किसी को इससे संबंधित? अभी ये पर्याप्तक होने के लिए शुरू की 4 की शक्ति होनी चाहिए, है ना, श्वासोश्वास तक की। नहीं, पर्याप्त 4 पर्याप्ति पूरी नहीं होनी चाहिए, केवल 6 पर्याप्ति पूरी होते ही पर्याप्तक हो जाते हैं। मतलब मिनिमम 2 होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो पूरी, फिर वो होंगी पूरी, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही उसके पर्याप्त उसको कहते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त वो अपन सब समझेंगे कि निवृत्ति अपर्याप्त वाला पॉइंट कौन सा है, लब्धि अपर्याप्त वाला पॉइंट कौन सा है।
तो वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक का पॉइंट है, वो निवृत्ति अपर्याप्त तक का है। जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो निवृत्ति अपर्याप्तपना खत्म हो जाता है, फिर अब वो पर्याप्ति कहलाएगा। भले ही अभी चल रही है और प्रोसेसिंग, थोड़ा टाइम बाकी है, लेकिन तो भी उसको पर्याप्त कह देते हैं, कहा जाता है। मैं कह रही थी कर्म रूप से परिणित कारमान वर्णाए, आचार्यों ने बताया स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, और देखा जाए तो शक्ति है खाली, वो तो एक शक्ति विशेष ही है ना। कार्मण वर्गणाएं, कारमान रूप, कर्म रूप से परिणित कारमान वर्णाए, एक शक्ति बताई गई ना, शक्ति है आपकी बात से अच्छा लगा। वर्गणाएं हैं बराबर स्पर्श रस गंध वर्ण वाली पौद्गलिक हैं। लेकिन वही तो कह रही, आचार्य ने कितना पकड़ा, स्पर्श रस गंध वर्ण है उसमें, मानते हाँ, हम, हाँ। लेकिन शक्ति है, खाली शक्ति है वो। वही तो मैं कह रही हूँ, खाली शक्ति नहीं है, खाली ऐसे कोई बस शक्ति जो एक्चुअल में कुछ नहीं है ऐसा नहीं। कार्बन वर्गणाएं एक्चुअल में पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण, उनमें कलर होता है, उनमें गंध होती है, उनमें स्पर्श होता है। अगर स्पर्श नहीं हो तो वो जुड़े कैसे आपस में? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध और स्निग्ध रुक्ष वो स्पर्श गुण की पर्याय है। तो अगर कार्बन वर्गणाओं में स्पर्श गुण नहीं हो, स्निग्ध रुक्षपना नहीं हो, तो वो कार्बन शरीर में और कार्बन वर्गणाएं आके कैसे जुड़ेंगी? ठीक है, यही तो लगता है। शक्ति मतलब हवा की बात नहीं कि भाई कहने की बात है शक्ति है यूं, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं, उनका फिजिकल अस्तित्व है, होती हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली ही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल होती है। वर्गणा का मतलब ही है पुद्गल, और जो जो पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो वर्गणाएं हैं आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, पुद्गल के स्कंध है। तो इनका भी रंग भी होता है, इनकी गंध भी होती है, इनमें स्पर्श भी होता है, सब होता है। ठीक है, यही लग रहा था, अच्छा सब होती। बिल्कुल। चलिए, जिनवाणी स्थिति, चेतना जी आप बोलिए। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद मैं जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।